एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने DSSB-PRT से रिलेटेड एक पेडागोजी सीरीज स्टार्ट की है। यहाँ पर आप लोगों को क्लियर करना चाहूंगी कि ये जो सीरीज हमने स्टार्ट की है DSSB-PRT के लिए, तो ये सीरीज सिर्फ DSSB-PRT के लिए नहीं है, बल्कि जो स्टूडेंट बीएड एमएड एजुकेशन में नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसके अलावा सीटेट एचटेट और किसी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप केवीएस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या एनवीएस या किसी अदर टीचिंग एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो हर जगह आपको ये जो सीरीज मैंने स्टार्ट की है, हर जगह आपको हेल्प करेगी। यानी कि जहां पर भी आप लोगों से पेडागोजी पूछी जाएगी, ये सीरीज बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और आज का हमारा टॉपिक है मैकग्रेगर्स थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। आप सभी जानते हैं हम मोटिवेशन की थ्योरीज कर रहे हैं, तो ये एक कंटेंट थ्योरी है मोटिवेशन की। और यहाँ पर आप लोगों को और बताना चाहूंगी कि ये जो टॉपिक है मोटिवेशन का, न केवल आपके बीएड एमएड में है, बल्कि जो स्टूडेंट बीबीए बीसीए एमबीए कर रहे हैं, इनके मैनेजमेंट में भी ये थ्योरी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। ठीक है, तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और आज की इस वीडियो में हम इस थ्योरी को बिल्कुल डिटेल में समझेंगे, थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। तो ये जो थ्योरी है, थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई, ये डगलस मैकग्रेगर के द्वारा जो है 1960 में प्रपोज की गई थी। बहुत ही पुरानी थ्योरी है, मैनेजमेंट की थ्योरी है। मैकग्रेगर का मानना था कि जो ह्यूमन बिहेवियर है उसके टू एस्पेक्ट्स होते हैं। ठीक है, दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें, यानी कि दो तरह के इंडिविजुअल्स या एम्प्लॉयर्स होते हैं, वन ऑफ विच इज नेगेटिव कॉल्ड एज थ्योरी एक्स एंड द अदर इज पॉजिटिव सो कॉल्ड एज थ्योरी वाई। यानी कि कुछ नेगेटिव तरह के लोग होते हैं और कुछ पॉजिटिव तरह के, दो कैटेगरी के लोग होते हैं, एक्स कैटेगरी एंड वाई कैटेगरी। तो इन्होंने जो एक्स कैटेगरी के लोग हैं उनको कहा है कि ये जो लोग होते हैं ये नेगेटिव तरह के होते हैं। जो दूसरी वाई कैटेगरी की ये बात करते हैं, वाई थ्योरी की ये बात करते हैं, तो जो वाई कैटेगरी के पर्सन होते हैं वो किस तरह के होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो मैकग्रेगर ने क्या किया कि एक तरह से ये दो मोटिवेशनल मेथड्स हैं, बिल्कुल अपोजिट मेथड हैं। ठीक है, हर तरह के, यानी कि एक्स कैटेगरी वाले लोग और वाई कैटेगरी वाले जो लोग होंगे उनको आप एक ही तरह से मोटिवेट नहीं कर सकते। तो उन्होंने मैनेजर्स को टिप्स दी कि किसी भी मैनेजर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई दोनों कैटेगरी के लोगों की समझ उसको हो, तभी वो दोनों तरह के लोगों को मोटिवेट कर पाएगा। यानी कि उनका माइंडसेट क्या है, उनका परसेप्शन, उनका सोचने समझने का तरीका, काम करने का तरीका क्या है। अगर किसी मैनेजर को इस चीज की समझ है, तभी तो वो दोनों तरह के लोगों को मोटिवेट कर पाएगा, क्योंकि दोनों तरह के लोगों को एक ही तरह से मोटिवेट नहीं कर सकते। तो देखिए, मैकग्रेगर का मानना था कि भाई मैनेजर का इंपॉर्टेंट रोल होता है कि वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब वो काम कर रहे हैं तो उसको किस तरह से मैनेज करना है ताकि कंपनी को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो सके। तो उनका मानना था कि जब किसी मैनेजर को एक्स कैटेगरी और वाई कैटेगरी के लोगों की नॉलेज होगी, तभी तो वो उनको अच्छे से मोटिवेट कर पाएगा। यानी कि अगर उसको पता होगा कि एक्स कैटेगरी के लोग किस तरह से सोचते हैं, उनका काम करने का ढंग, काम करने का तरीका क्या है, वाई कैटेगरी के लोग किस तरह से काम करते हैं, उनका सोचने समझने का तरीका क्या है। ठीक है, तभी वो दोनों तरह के लोगों को मोटिवेट कर पाएगा, क्योंकि दोनों तरह के लोगों की जो अजम्पशंस है, वो एटीट्यूड है, वो बिल्कुल डिफरेंट है। उनका एटीट्यूड, अजम्पशंस उनकी बिल्कुल डिफरेंट है कि एक्स कैटेगरी के लोग बिल्कुल अलग तरीके से काम करते हैं, अलग तरह से सोचते हैं, वाई कैटेगरी के लोग जो है बिल्कुल डिफरेंट तरीके से काम करते हैं। ठीक है, तो उनका जो एटीट्यूड, अजम्पशंस होंगी वो क्या होंगी? बिल्कुल डिफरेंट होंगी। तो सबसे पहले हम थ्योरी एक्स के बारे में बात करते हैं। यानी कि थ्योरी एक्स क्या है, यानी कि इस तरह के जो लोग हैं वो किस तरह से सोचते हैं, वो किस तरह से काम करते हैं। तो एक्स कैटेगरी वाले जो लोग होंगे वो किस तरह के होंगे? पीपल डिसलाइक वर्क एंड आर गियर्ड टूवर्ड सर्चिंग रीजंस टू अवॉइड वर्किंग। यानी कि जो एक्स कैटेगरी वाले लोगों को उन्होंने नेगेटिव पर्सन कहा है। यानी कि ये जो लोग होंगे ये काम को बिल्कुल पसंद नहीं करते। आप लोगों ने देखा भी होगा कि देखिए, जब आप स्कूल में पढ़ते हैं तो दो तरह के बच्चे होते हैं। एक वो बच्चे होते हैं जो आगे बढ़ के टीचर को बताते हैं कि मैडम आपने कल ये काम दिया था, आप ये करवा दीजिए। दूसरे जो है, टीचर ने जो काम दिया होता है उसको भी अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, छुपाने की कोशिश करते हैं कि कहीं टीचर पूछ ना ले। यानी कि काम से बचने की कोशिश करते हैं, पढ़ाई से बचने की कोशिश करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, वर्कर्स अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड लेक एम्बिशंस और गोल्स। देखिए, इस तरह के जो व्यक्ति होते हैं वो हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटीज से बचने की कोशिश करते हैं, उनको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। इनका कोई एम्बिशन नहीं होता, गोल नहीं होता, फ्यूचर से रिलेटेड इनका कोई पर्पस नहीं होता। ठीक है, तो इस तरह के जो लोग होते हैं हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट,
Employees are lazy and as such they must be threatened or forced to work। देखिए इस तरह के जो एम्प्लॉयज होते हैं बहुत ही लेजी होते हैं, ठीक है, सिर्फ मतलब हर काम से बचने की कोशिश करते हैं। उनको अगर मैनेजर इफेक्टिव है, अगर वो इफेक्टिवली डील कर पाता है तो उनको डरा धमका कर ही वो काम निकाल सकता है। ये इस तरह के लोग होते हैं। नॉट क्रिएटिव एंड इनोवेटिव, देखिए ये क्रिएटिव बिल्कुल नहीं होते, यानी कि कुछ नया करने की वो नहीं सोचते हैं, इनोवेशन करने की वो नहीं सोचते हैं। जो ट्रेडिशनल मेथड चला आ रहा है बस उसी को वो एक तरह से पूरा करने की कोशिश करते हैं कि जो काम सदियों से चला रहा है उसको बस पूरा कर ले, हमारा आज का काम हो गया, ठीक है। कुछ भी क्रिएटिव या कुछ भी इनोवेटिव वर्क ये नहीं करते हैं। नेक्स्ट, फोकसेस ऑन साइकोलॉजिकल नीड्स एज फॉर्म ऑफ मोटिवेशन। देखिए इनका मोटिवेशन का एक ही तरीका है, यानी कि ये किस चीज से मोटिवेट होते हैं, सिर्फ फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल नीड्स, यानी कि बेसिक नीड्स इनकी पूरी होनी चाहिए, उन्हीं पर ये फोकस करते हैं। यानी कि रोटी कपड़ा मकान सेफ्टी सिक्योरिटी की नीड्स तक ही ये सीमित होते हैं, इससे आगे ये कुछ सोचते ही नहीं है। नेक्स्ट, दे आर सेल्फ सेंटर्ड एंड इनडिफरेंट टू ऑर्गेनाइजेशन। देखिए सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, आत्म केंद्रित होते हैं, यानी कि सिर्फ अपना भला होना चाहिए और इनको ऑर्गेनाइजेशन से कोई मतलब नहीं होता, सिर्फ मतलब अपने बारे में सोचते हैं। इनका जो मेन पर्पज होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का वो सिर्फ फाइनेंशियल गेन होता है, यानी कि सिर्फ पैसों के लिए काम करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का भला हो या ना हो इससे इनको कोई लेना देना नहीं होता। क्या होता है, इनडिफरेंट टू ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो एक्स कैटेगरी के लोगों के क्या फीचर्स होते हैं, आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, यानी कि थ्योरी एक्स क्या कहती है। अब हम बात करेंगे थ्योरी वाई, यानी कि जो वाई कैटेगरी के लोग हैं वो किस तरह के होते हैं, जो पॉजिटिव पर्सन होते हैं वो किस तरह के होते हैं, उनके क्या क्या फीचर्स होते हैं। Employees love to work and they treat work as natural। देखिए इस तरह के जो एम्प्लॉयज होते हैं, इस तरह के जो पीपल होते हैं वो काम को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, दिल से काम करते हैं, काम को एक तरह से खेल समझते हैं, बिल्कुल नेचुरल तरीके से वो काम करते हैं। नेक्स्ट, people are innovative and will formulate creative decisions for their growth and growth of the company। इस तरह के जो लोग होते हैं बहुत ही इनोवेटिव होते हैं, कुछ ना कुछ नया करने की सोचते हैं, उनके जो डिसीजंस होते हैं उनमें क्रिएटिविटी झलकती है, वो न केवल कंपनी की ग्रोथ बल्कि पर्सनल ग्रोथ के लिए भी वो काम करते हैं। नेक्स्ट, people are self-controlled and self-directed on the way to achieving their set goals and objectives। देखिए इस तरह के जो लोग होते हैं वो सेल्फ कंट्रोल्ड और सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति को उनको गाइड करने की आवश्यकता नहीं होती या कंट्रोल करने की आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट, the higher level needs of self-esteem and self-actualization are ongoing needs that for most people are never completely satisfied। As such, it is these higher level needs through which employees can best be motivated। देखिए ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जो हायर लेवल की नीड नेस्लो के द्वारा बताई गई हैं, एस्टीम नीड्स और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, उसको वो सेटिस्फाइड नहीं कर पाते हैं। जैसे थ्योरी एक्स में हमने देखा कि जो एक्स कैटेगरी के लोग हैं वो सिर्फ फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल नीड्स को पूरा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो कैटेगरी वाई के लोग हैं, जो पॉजिटिव पर्सन हैं, वो हायर लेवल की नीड्स होती हैं, जो सेल्फ एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड्स है उनको भी फुलफिल करने की कोशिश करते हैं, यानी कि अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए भी वो काम करते हैं। नेक्स्ट, प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस हेल्प पीपल टू लर्न एंड सीक रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस तरह के जो लोग होते हैं वो मतलब कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आगे बढ़कर लेने की कोशिश करते हैं। ये न केवल इनको जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती है उनको पूरा करते हैं, बल्कि वो खुद चाहते हैं कि उनको ज्यादा से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाए। ये इस तरह के लोग होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने एक्स थ्योरी क्या होगी, थ्योरी वाई क्या होती है, उसको हमने बिल्कुल अच्छे से समझा। यानी कि एक्स कैटेगरी के जो लोग होते हैं, जो नेगेटिव पर्सन होते हैं, वो किस तरह के होते हैं, और जो वाई कैटेगरी के लोग होते हैं वो किस तरह के होते हैं, दोनों के फीचर्स को हमने बिल्कुल अच्छे से समझा। अगर आपने सिर्फ एक्स कैटेगरी को भी अच्छे से समझ लिया तो इसका बिल्कुल एक्स कैटेगरी का ऑपोजिट होते हैं वाई कैटेगरी के लोग, ठीक है। तो यहाँ पर आपको डिफरेंस भी क्लियर हो गया होगा, यानी कि दोनों में किस तरह का डिफरेंस है ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। लेकिन और ज्यादा क्लैरिटी के लिए मैं आप लोगों को कुछ और पॉइंट्स यहाँ पर बता देती हूँ, ताकि आपको इन दोनों थ्योरीज का डिफरेंस भी अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई में क्या डिफरेंस होगा तो हम पहले ही कर चुके हैं, लेकिन और आप लोगों की क्लैरिटी हो जाए इसलिए मैं यहाँ पर दोबारा से कुछ पॉइंट रिपीट कर रही हूँ। यानी कि जो थ्योरी एक्स, यानी कि जो एक्स कैटेगरी के लोग होते हैं वो क्या होते हैं, इनहेरेंट डिसलाइक फॉर वर्क, यानी कि काम को पसंद नहीं करते। जो थ्योरी वाई वाले लोग होंगे, यानी कि जो वाई कैटेगरी के लोग होते हैं वो काम को बेहद पसंद करते हैं, काम उनके लिए बिल्कुल नेचुरल होता है, ठीक है। एक्स कैटेगरी के लोग क्या होते हैं, लैक्स
एम्बिशंस, यानी कि उनकी कोई एम्बिशंस नहीं होती, हाईली एम्बिशियस होते हैं वाई कैटेगरी के लोग। एक्स कैटेगरी के लोग जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। जो वाई कैटेगरी के लोग होते हैं वो कैसे होते हैं, यानी कि एक्सेप्ट एंड सीक ड्यूटीज अंडर फेवरेबल कंडीशंस, यानी कि आगे बढ़ के वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेना पसंद करते हैं। एक्स कैटेगरी के लोग जो है क्रिएटिव नहीं होते, इनोवेटिव नहीं होते। वाई कैटेगरी के लोग हाई लेवल क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन इनमें होता है, ठीक है। एक्स कैटेगरी के जो लोग हैं वो रजिस्ट करते हैं चेंज को, यानी कि वो बदलाव नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि जो ट्रेडिशनल तरीके से काम होता आया है बस उसी तरह से होता रहे, लेकिन ये क्या करते हैं, टेक्स चेंजेस, यानी कि चाहते हैं कि कुछ ना कुछ नयापन होना चाहिए, बदलाव होते रहना चाहिए। एक्स कैटेगरी के लोग क्या करते हैं, फोकसेस ऑन फिजियोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल नीड्स एज फॉर्म ऑफ मोटिवेशन, यानी कि ये सिर्फ अपनी रोटी कपड़ा मकान सेफ्टी सिक्योरिटी की नीड्स तक ही मतलब फोकस करते हैं, यही इनका मोटिवेशन का लेवल होता है, यानी कि इनको ये कंप्लीट पूरा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये जो लोग होते हैं वाई कैटेगरी के लोग, ये लोअर नीड्स यानी कि जो फिजियोलॉजिकल नीड्स है उसके साथ साथ हायर लेवल की नीड्स जो मैस्लो के द्वारा बताई गई है, सेल्फ एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, उनको भी फोकस करते हैं, यानी कि अपनी खुद की ग्रोथ के लिए भी वो काम करते हैं, ठीक है। एक्स कैटेगरी के जो लोग हैं उनके लिए हाई लेवल का सुपरविजन होना चाहिए, यानी कि जो मैनेजर होना चाहिए वो उनको डरा धमका कर काम निकलवा सके, क्योंकि वो अपने आप काम नहीं करते, बहुत ही लेजी होते हैं, इंडिफरेंट होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के प्रति। लेकिन जो वाई कैटेगरी के लोग होते हैं वो क्या होते हैं, सेल्फ कंट्रोल्ड सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं, यानी कि उनको किसी डायरेक्शन या कंट्रोल करने की आवश्यकता नहीं होती, वो इंटरनली मोटिवेट होते हैं, ठीक है। सेंट्रलाइजेशन ऑफ ऑथोरिटी एंड डिसीजन मेकिंग, यानी कि जो एक्स कैटेगरी के लोग होते हैं वो क्या होते हैं, केंद्रित होते हैं, सेंट्रलाइज्ड होते हैं। लेकिन जो वाई कैटेगरी के लोग होते हैं वो क्या होते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन पर फोकस करते हैं, यानी कि भिन्न भिन्न तरीकों से काम करने को वो ज्यादा पसंद करते हैं, डिसेंट्रलाइज्ड होते हैं। इम्प्लॉयज लेक सेल्फ मोटिवेशन, यानी कि एक्स कैटेगरी के लोग सेल्फ मोटिवेटेड नहीं होते, वाई कैटेगरी के लोग सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं। एक्स कैटेगरी के जो लोग हैं उनको टाइट कंट्रोल की आवश्यकता होती है, यानी कि अगर आप उनसे काम नहीं लेंगे डरा धमका कर फोर्सफुली तो वो काम बिल्कुल करना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन जो वाई कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए लीनियंट कंट्रोल ही जरूरी है, यानी कि उनको किसी कंट्रोल की आवश्यकता ही नहीं होती, वो सेल्फ कंट्रोल्ड सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं। तो आई होप कि थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई में क्या डिफरेंस होता है ये आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम अगर एजुकेशनल इम्प्लीकेशन की बात करें तो दो तरह की थ्योरीज की हमने बात की है, थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई। तो सबसे पहले हम बात करेंगे थ्योरी एक्स इन एजुकेशन, यानी कि एजुकेशन के क्षेत्र में जो एक्स कैटेगरीज के लोग हैं, तो जो एक्स वाले लोग हैं एक टीचर का क्या रोल रहेगा कि भाई किस तरह से उनको डील कर सकती है, ठीक है। एजुकेशन के फील्ड में इसका क्या इम्प्लीकेशन रहेगा, तो थ्योरी एक्स की बात हम सबसे पहले कर रहे हैं, क्योंकि दोनों तरह की थ्योरी के जो लोग हैं उनके फीचर्स बिल्कुल डिफरेंट है, एक ही तरह से उनको डील नहीं कर सकते, ठीक है। तो जो एक्स वाले लोग हैं उनको एजुकेशन में किस तरह से एक टीचर डील कर सकती है, कंट्रोल एंड डिसिप्लिन, यानी कि इस तरह की थ्योरी एक्स क्या अज्यूम्स करती है, जो स्टूडेंट्स होंगे, यानी कि आप लोगों ने देखा भी होगा कि दो तरह के बच्चे होते हैं, दो तरह के इंप्लॉयज होते हैं, यानी कि बच्चे भी दो तरह के होते हैं बचपन से ही। कुछ बच्चे बहुत लेजी होते हैं जो काम को बिल्कुल पसंद नहीं करते, कुछ बहुत ज्यादा एक्टिव बच्चे होते हैं, काम उनको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, क्लास वर्क में एक्टिव रहना, यानी कि तो इस तरह के लोग होते हैं, ठीक है। तो जो एक्स कैटेगरी वाले लोग हैं, यानी कि एक्स कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स होंगे वो किस तरह के होंगे, इनहेरेंटली लेजी। तो जब वो लेजी होंगे तो उनके लिए जरूरी है कि कंट्रोल और डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है, कंट्रोल और डिसिप्लिन के द्वारा ही उनको मोटिवेट किया जा सकता है। तो एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो इंपॉर्टेंट क्या चीज है कि भाई इनके लिए रूल पनिशमेंट या एक्सटर्नल रिवॉर्ड अगर उनको दिया जाए तभी उनको जो है मोटिवेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, टीचर सेंटर्ड अप्रोच। देखिए जो एक्स कैटेगरी के लोग हैं, एक्स कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए टीचर सेंटर्ड अप्रोच होना चाहिए, यानी कि टीचर एज अ ऑथोरिटेरियन होना चाहिए, ठीक है। और डायरेक्टिव टीचिंग स्टाइल का प्रयोग किया जाना चाहिए ताकि जो पैसिव स्टूडेंट्स हैं उनको नॉलेज ट्रांसमिट की जा सके, क्योंकि वो अपने आप तो नॉलेज को ग्रहण करेंगे नहीं, तो एक टीचर का जब दबाव रहेगा तो वो नॉलेज उनको दी जा सकती है। नेक्स्ट, लिमिटेड स्टूडेंट ऑटोनॉमी। देखिए यहाँ पर स्टूडेंट ऑटोनॉमी यानी कि जो स्टूडेंट की स्वायत्तता है वो क्या है, लिमिटेड है। क्यों है, क्योंकि ये जो स्टूडेंट्स हैं ये इनहेरेंटली लेजी होते हैं, काम को पसंद नहीं करते, पैसिव स्टूडेंट होते हैं, ठीक है। अपना इंडिपेंडेंट थिंकिंग और डिसीजन मेकर ये नहीं होते हैं। सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग का प्रयोग इनके लिए किया नहीं जा सकता, यानी कि खुद ही मोटिवेट हों कि खुद ही वो पढ़ लें, ऐसे वो होते नहीं है, ठीक है। तो टीचर का कंट्रोल और डायरेक्शन का होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स की ऑटोनॉमी होगी वो क्या होगी, लिमिटेड होगी। तो ये थी थ्योरी एक्स इन एजुकेशन। देखिए जो एक्स कैटेगरी के लोग
लोग हैं उनको किस तरह से एजुकेशन के फील्ड में, अगर हम इस थ्योरी की बात करें तो किस तरह से मोटिवेट किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे थ्योरी वाई इन एजुकेशन, यानी कि जो वाई कैटेगरी के लोग हैं, जो पॉजिटिव पर्संस हैं, उनको किस तरह से मोटिवेट किया जा सकता है, किस तरह से एजुकेशन के फील्ड में ये थ्योरी हेल्प करेगी। तो यहाँ पर पहली इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग की बात की गई है, क्योंकि ये जो बच्चे होते हैं ये क्या होते हैं, इंट्रिंसिक फैक्टर से ही मोटिवेट होते हैं, यानी कि आंतरिक कारक होते हैं जो इनको मोटिवेट करते हैं, किसी बाहरी मोटिवेशन की इनको आवश्यकता नहीं होती। तो जो थ्योरी वाई है वो फोकस करती है कि भाई जो स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग इन्वायरमेंट होना चाहिए, यानी कि उनकी चीजों को ध्यान में रखा जाना चाहिए, स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग होनी चाहिए, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनकी क्यूरियोसिटी, क्रिएटिविटी और इंट्रिंसिक मोटिवेशन को नर्चर किया जा सके। नेक्स्ट, कोलैबोरेशन एंड एम्पावरमेंट। देखिए, कोलैबोरेशन एंड एम्पावरमेंट की बात की गई है, क्योंकि थ्योरी वाई इंक्रेज करती है एजुकेटर्स को कि भाई स्टूडेंट्स को जो है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भी इन्वॉल्व किया जाना चाहिए, उनको अपॉर्चुनिटीज दी जानी चाहिए ऑनरशिप की, ताकि वो आगे बढ़ के काम कर सके। साथ ही उनमें स्किल्स का डेवलपमेंट भी किया जाना चाहिए, जैसे क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स का डेवलपमेंट बच्चों में किया जाना चाहिए। कोलैबोरेशन और एम्पावरमेंट पर फोकस किया जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच। जो थ्योरी वाई है वो ये मतलब एक्सेप्ट करती है कि भाई हर इंडिविजुअल एक दूसरे से डिफरेंट होता है, यानी कि जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी स्ट्रेंथ, उनकी वीकनेस, उनका इंटरेस्ट, उनकी लर्निंग स्टाइल्स बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। तो जो वाई का प्रिंसिपल है, यानी कि जो थ्योरी वाई का प्रिंसिपल है वो क्या कहता है, इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच पर फोकस करता है, यानी कि व्यक्तिगत तौर पर बच्चों का ध्यान दिया जाना चाहिए, ताकि स्टूडेंट्स के जो यूनिक नीड्स हैं उनको पूरा किया जा सके, उनके अकॉर्डिंग उनको इंस्ट्रक्शंस दी जा सके। तो ये था एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या होगा थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई का, यानी कि थ्योरी एक्स को एजुकेशन के फील्ड में किस तरह से प्रयोग किया जा सकता है, यानी कि एक्स कैटेगरी के लोगों को आप किस तरह से पढ़ाएंगे, किस तरह से मोटिवेट करेंगे। जो वाई कैटेगरी के लोग हैं उनको एजुकेशन के फील्ड में अगर हम बात करें तो किस तरह से टीचर या एजुकेटर को कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज उनको दी जानी चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम दोनों तरह की थ्योरीज, थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई को कंक्लूड करें तो हम क्या कहेंगे कि जो थ्योरी वाई के लोग हैं, यानी कि थ्योरी वाई के जो पीपल होंगे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय कि थ्योरी एक्स के, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। थ्योरी एक्स इज डिफिकल्ट टू मैनेज एंड थ्योरी वाई इज इजी, यानी कि वाई के लोगों को मतलब मैनेज करना बहुत इजी है बजाय कि एक्स के लोगों को, क्योंकि वो बहुत इनहेरेंट टू वर्क हैं, लेजी हैं, काम को पसंद नहीं करते, ठीक है। तो ये एक तरह से दो डिफरेंट, दो अपोजिट थ्योरीज हैं, दोनों थ्योरीज एक दूसरे के अपोजिट हैं, लेकिन यहाँ पर एक मैनेजर का अहम रोल आ जाता है, यानी कि अगर मैनेजर अच्छा है तो पॉजिटिव और नेगेटिव जो लोग हैं, यानी कि कैटेगरी एक्स और कैटेगरी वाई के लोग हैं, उनको वो इफेक्टिवली डील कर सकता है, क्योंकि दोनों का नेचर, एटीट्यूड, दोनों के फीचर्स, अजम्पशंस बिल्कुल डिफरेंट। तो दोस्तों ये थी थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। देखिए आप लोगों को मैं बता दूं कि हम मोटिवेशन की थ्योरीज कर रहे हैं, और आज जो है ये जो कंटेंट थ्योरीज हैं जितनी भी, ये मैं आप लोगों को कंप्लीट करवा चुकी हूँ। मैस्लो की नीड थ्योरी, एल्डर पर्ल्स की ईआरजी थ्योरी, हासबर्ग की टू फैक्टर थ्योरी, मैक्लेलैंड की थ्योरी और ग्रेगर की थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई आज हमने कर ली है, ठीक है। अब हम करेंगे प्रोसेस थ्योरीज को। इन थ्योरीज को हम वन बाय वन बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे स्किनर्स की रीइंफोर्समेंट थ्योरी की। तो मिलती हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। रियली गुड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। देखिए किसी प्रकार का क्वेश्चन, क्वेरीज, कुछ फीडबैक आप मुझे देना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल फ्रिक्वेंटली मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आप लोगों के सभी कमेंट पढ़ती हूँ, और आपके जो कमेंट्स होते हैं वो मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट